नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। आज की राजनीति दहशत, दौलत और अय्याशी का अड्डा बनता जा रहा है। ये है आज की गंदी राजनीति का खौफनाक सच और एक षड्यंत्र। राजनीति करने आते हैं नेता, परंतु ये लोग दहशत का खेल पैदा करके जनता को गुमराह करते हैं और माल बनाने का काम करते हैं। दहशत पैदा हो चुकी है राजनीति से लोगों के दिल और दिमाग पर। ये कैसी राजनीति, देश चलाने की या दहशत पैदा करने की? सवाल है, मेरा सवाल है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, सेवक के नाम पर देश की जनता को लूटा जाता है। कभी डॉक्टरों के नाम पर लूटा जाता है, हॉस्पिटलों में लूटा जाता है, सरकारी डिपार्टमेंट में लूटा जाता है और देश की हालत बद से बदतर करने वाला भारत का 99% नेता है। दवाओं में मिलावट, दूध में मिलावट, खाने में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट, और कहीं भी जाओ बिना पैसों का खेल वहाँ पर शुरू होता है। नहीं, पैसे देने पर ही खेल शुरू होता है। आखिर क्या नाटक है? क्या हमारे वोट की कीमत कुछ नहीं? क्या हमारे संविधान में इतना दम नहीं जो इन नेताओं को कंट्रोल कर सके? आखिर क्या लगा रखा है भारत में? कहीं भी जाओ, अभी हमने कुछ दिन पहले एक किस्सा सुना। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेकर गया, उसने 8 लाख 5 लाख का बिल बता दिया, जबकि बीमारी सिर्फ गैस की थी। उनके पास पैसा नहीं था, वो दूसरे हॉस्पिटल में गए। 180 रुपये में वो डॉक्टर ने उसको गैस की दवाई देकर ठीक कर दिया। तो डॉक्टर राक्षस बनते जा रहे हैं। ये बड़ा शर्म का विषय है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों पूरे संविधान के अंदर इस चीज़ को गौर नहीं किया जाता है? क्यों कानून के ऊपर संकुच नहीं लगाया जाता है? हालात बद से बदतर हो गए हैं। जनता इस तरह पिसती है जैसे चक्की में गेहूँ पीसा जाता है। कहीं कोई सुनवाई नहीं, हर जगह मनमानी, हर जगह पैसे का एजेंडा चालू है। ऐसा क्यों? क्या देश की जनता को नींबू की तरह निचोड़ा जाएगा? इसीलिए कहा जाता है आम जनता। आम जनता का मतलब है आम की तरह जनता को निचोड़ दो और उसका रस बना के पी जाओ। दहशत गर्दी फैलाने वाले हमारे भारत के 99% नेता हैं। ये नेता नहीं, एक प्रकार की टीम है, एक प्रकार का अड्डा और एक प्रकार का एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो दौलत कमाता है, अय्याशी करता है, पैसे कमाता है और आम जनता को निचोड़ा जाता है एक आम के रस की तरह और एक नींबू की तरह। ये कहाँ तक ठीक होगा? अभी कंगना रनौत का आपने किस्सा सुना होगा कि कंगना रनौत को चंडीगढ़ में थप्पड़ मार दिया। हालांकि कंगना रनौत की इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन हमारे भारत के नेताओं ने इतना आक्रोश पैदा कर दिया है कि आने वाले टाइम के अंदर अब ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि आम जनता परेशान हो चुकी है। कोर्ट में जाओ तारीखें मिलती है, हॉस्पिटल में जाओ लंबे लंबे बिल मिलते हैं, होटल में जाओ तो मिलावट की चीज़ें खानी पड़ती है। आखिर भारत का इंसान क्या जानवर है? अय्याशी करता भारत का नेता, संविधान को ताक में रखता भारत का नेता, कानून को अपनी जेब में रखता भारत का नेता। ऐसा नहीं चलेगा। भारत में प्रजातंत्र, लोकतंत्र की जड़ें क्या कमज़ोर हो चुकी हैं? मनमानी क्यों करता है ये भारत का नेता? चुनाव क्यों लड़ता है भारत का नेता? हम आज भी गुलाम हैं। वोट देते हैं नेताओं की मर्जी से। नेता खड़ा करता है अपनी मर्जी से, उम्मीदवार खड़ा करता है। हमें अपनी मर्जी से वोट नहीं दिया जाता। हमें अपनी मर्जी से उस व्यक्ति को खड़ा करने का अधिकार नहीं है जो व्यक्ति सच है। बहुत ज़्यादा शर्मनाक विषय हो चुका है। भारत की लोकतांत्रिक विषय के ऊपर सोचना पड़ेगा। मेरी विनती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, देश को बचाने के लिए आप आगे आएँ और इन नेताओं के धर्रे को, जो नेताओं के अंदर गंदगी फैली है, अय्याशी, दहशत और देश को लूटने की, इसे जड़ से ख़त्म किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत को गुलामी से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारे दहशतगर्दी अगर कोई है तो देश के 99% नेता हैं और दूसरा कोई नहीं। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।